नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कालचक्षु ज्योतिष एवं वास्तु में। आज हम देखते हैं कि कुंडली के हमारे ये जो 12 भाव है, यह क्या प्रभाव डालते हैं और ये क्या होते हैं एक्चुअली। देखिए, ज्योतिष सीखने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये 12 भाव अपने आप में क्या है और हमारी किस लाइफ के किस एस्पेक्ट को वो रूल कर रहे हैं। अगर ये समझ में आ जाए हमें, तो थोड़ा-थोड़ा हम ज्योतिष सीखने लग जाते हैं, हमारी रुचि बढ़ने लग जाती है। तो मैं आप सभी के लिए इस चीज़ को सॉल्व आउट करना चाहता हूँ और थोड़ा सिम्प्लीफाइड मैनर में दिखाना चाहता हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और हर एक भाव का एक बहुत सुंदर सी मैं ट्रिक बताऊँगा कि इस चीज़ को वहाँ से देखते हैं तो कुछ तो भी ऐसा होगा जो और कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए, हम चलते हैं पहले भाव से। पहला भाव जो है कुंडली का, यहाँ पर आपका लग्न लिखा हुआ होगा या एसेंडेंट लिखा हुआ होगा। वहां पर जिस भी मंथ में आपका जिस भी समय आपका जन्म हुआ होगा, वहां पर हो सकता है कोई भी राशि लग रही हो। अब राशि 1 से लेकर 12 तक होती है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, फ्रॉम एरीज टू पाइसिस। सो इट कैन बी एनीथिंग, ये कोई भी नंबर हो सकता है। मान लेते हैं कि हमारी मेष राशि की कुंडली है ना, मेष लग्न की कुंडली है। तो मेष लग्न की कुंडली में पहला भाव जो है वो किसको दर्शाएगा? अब देखिए, पहला भाव जो है वो हमारे शरीर को दर्शाता है और हमारा शरीर किस प्रकार का होगा, हमारी बुद्धि किस प्रकार की होगी, हमारे सोचने का पैटर्न कैसा होगा, ये सब उसको दर्शाता है। और साथ ही अगर यहाँ पर जो भी राशि उदय हो रही है तो वो उस व्यक्ति की बुद्धि की जो टेंडेंसीज है, उसका जो इंटेलेक्ट है, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है और किस तरीके से दुनिया को देखता है। लाइक वो एक तरीके की पहला भाव जो है और उसका स्वामी जिस भी भाव में बैठेगा, जिस भी नक्षत्र में बैठेगा, वो चीज उस तरीके से वो व्यक्ति इस दुनिया को, आसपास की दुनिया को ग्रहण करता है। ये होता है पहले भाव का इम्पैक्ट। और इसे लग्न स्वामी भी कहते हैं। ये लग्न स्वामी जिस भी भाव में बैठ जाए, अगर वह शुभ भाव में बैठ जाए तो उसकी शुभता को बढ़ा ही देता है। एक पहले भाव का स्वामी पहले भाव में हो, बहुत शुभ। केंद्र में हो, 1 4 7 10 केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, 1 5 9, इन भावों में जब ये केंद्र का स्वामी आ जाता है तो लग्न कुंडली में वो एक ऑस्पिशियस शुभ योग को संकेत देता है। ये बहुत ही शुभ होता है। चलिए, अब हम देखते हैं कि दूसरा भाव। अभी दूसरे भाव से पता है क्या देखा जाता है? दूसरे भाव से देखा जाता है कि भाई आपका कुटुंब कैसा है, आपको परिवार कैसा मिलेगा। और दूसरे भाव से हम ये भी देखते हैं कि आपका इनकम जो है, एक्यूमुलेटेड इनकम कितना रहेगा। मतलब आप अपने जीवन काल में कितना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। दूसरे भाव से ये चीज भी देखी जाती है कि भाई अब हमारी खाने की आदतें कैसी है। मान लेते हैं कि किसी का दूसरे भाव में बृहस्पति विराजमान है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को मीठा खाना और गुरुत्व खाना, गुरुत्व का मतलब होता है कि भाई जो खाने में गरिष्ठ हो, तला फला खाना बहुत पसंद है। मीठा खाना, जो सेठ जी होते हैं ना, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, उनको जैसे रबड़ी खाना पसंद होता है, लड्डू खाना पसंद होता है। तो दूसरे भाव के बृहस्पति के लोगों को देखिएगा आपकी भाई मिठाई खाना बहुत पसंद होगा। कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए वहां पे, पापी ग्रह बैठ जाए, जैसे शनि महाराज बैठ गए या मंगल देवता बैठ गए, तो अब ऐसे लोगों को तीखा खाना पसंद होगा। शनि देवता अगर बैठे हैं वहां पे, तो ऐसे लोगों को पसंद होगा कि भाई मैं थोड़ा कड़वा खाना खाऊं। जो लोग जनरली वाइन में फंसते हैं या पीने में अल्कोहल का यूज ज्यादा करते हैं, स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, ये देखा गया है कि इनके दूसरे भाव में कोई ना कोई पापी ग्रह बैठे हुए होते हैं। अच्छा, अब देखिए कि भाई दूसरे भाव से एक क्या ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है जो जनरली आपको नहीं मिलेगी। दूसरे भाव से आपके संस्कारों को भी देखा जाता है, क्योंकि ये संचित आपका इकट्ठा किया हुआ पैसा है, ये आपकी वेल्थ है। तो वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं होती, वेल्थ सिर्फ चीजें बाहर की इकट्ठा की हुई नहीं होती। आपके संस्कार कैसे हैं ये भी दूसरे भाव से देखते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू मस्ट कंसिडर कि आप कभी कुंडली देखें तो आपको उसके दूसरे भाव से पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति गुणवान कितना है। अच्छा, अब देखते हैं कि भाई तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन देखते हैं। तीसरा भाव जहां पर काल पुरुष कुंडली में मिथुन राशि लगती है। अभी देखिए, मिथुन राशि या काल पुरुष कुंडली का तीसरा भाव कम्युनिकेशन, किस तरीके से वो व्यक्ति कम्युनिकेट करता है लोगों के साथ में, है ना? और उसकी रीच कितनी होती है, पब्लिक में उसकी रीच कितनी है, ये सभी तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह और तीसरे भाव के ग्रह की पोजीशन
दिखाती है। तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहनों को भी देखते हैं। तीसरे भाव से हम देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए इसमें क्लू देता हूँ आपको, कि लीगल पेपर्स को भी देखते हैं। तो कभी आपकी कुंडली में या कभी आपके जीवन में लीगल लेवल पे, पेपर के लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको तीसरे भाव के लॉर्ड की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हालांकि तीसरे भाव के लॉर्ड को हम इस चीज से भी संबंधित रखते हैं कि भाई वो व्यक्ति में स्किल कितना है, हाउ मच स्किल यू हैव, कितने कितने तरीके के स्किल है और आप कितने मेहनती है। और देखिए, तीसरा भाव जितना मजबूत होता है ना, उतना व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ पाता है, उसको भाग्य उतना फेवर करता है। आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाग्य क्यों फेवर करता है। अच्छा, तीसरे भाव से हम और क्या देखते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग देखते हैं, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से वापस अपनी जगह पे आ जाना, ये भी तीसरे भाव से देखा जाता है। अब हम देखते हैं चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव क्या होता है? चतुर्थ भाव, देखिए चतुर्थ भाव काल पुरुष कुंडली में लगता है कि भाई सुख का स्थान है। यहाँ से हम सुख को देखते हैं, यहाँ से हम माता को देखते हैं, हमारी मदर को देखते हैं, यहाँ से हम गाड़ी घोड़ों का सुख भी देखते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं हम चतुर्थ भाव से भूमि का लाभ भी देखते हैं। देखिए, भूमि जो जमीन है, जमीनों का कारक मंगल है अपने आप में। अब मंगल की आपने एक देखा होगा स्पेशल दृष्टि होती है, फोर्थ एस्पेक्ट मंगल का जरूर होता है, जो कि नीच का होता है, मतलब वो प्रोटेक्शन देना चाहता है ना? तो अभी देखिए कि चतुर्थ भाव से हम गाड़ी घोड़ों को देख रहे हैं, गाड़ियों को देख रहे हैं, हमारे गाड़ियों को सुख को देख रहे हैं, मन की शांति को देख रहे हैं, और हम चतुर्थ भाव से हमारी मदर के साथ रिलेशन कैसा है ये देख रहे हैं। इस भाव का अच्छा होना एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चतुर्थ भाव में पापी ग्रह बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर मानसिक असंतुलता से गुजरता रहता है, लाइक देयर विल बी इमोशनल टर्बुलेंस इन द लाइफ। और कई बार ये भी देखा हुआ है कि चतुर्थ भाव के प्लैनेट्स जब क्रूर हो जाते हैं, तब ऐसा व्यक्ति बहुत आगे भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो अनरेस्टफुल होता है हर समय। मतलब आपको लाइफ में प्रॉब्लम फील होता है तो आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना। तो चतुर्थ भाव के अंदर अगर पापी प्लैनेट बैठ जाए तो दुनिया की दृष्टि से वह बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, अगर वो अच्छा प्लेस्ड है, क्रूर प्लैनेट। पर ज्योतिष की दृष्टि से वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, अब पंचम भाव, ये पंचम भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचम भाव से हम देखते हैं हमारे पूर्व पुण्यों को, कि हमने पूर्व जन्म में कितने पुण्य कमाए, और पंचम भाव से हम देखते हैं हमारी पास्ट लाइफ में हमने जो भी कार्य किए, भले ही वो पुण्य है या पाप, ये पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव से हमारा रोमांस देखा जाता है, आपको आपकी प्रेम करने की संवेदना, आपके प्रेम करने की क्वालिटी को देखा जाता है। पंचम भाव से हम ये भी देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति पढ़ने लिखने में कितना तेज है, इसकी मेमोरी कितनी शार्प है। अब देखिए कितनी सुंदर बात है कि आपने अगर पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो भगवान आपको मेमोरी शार्प देगा, आपको एक अच्छा इंटेलेक्चुअल बना के भेजेगा भगवान। और अगर ऐसा होगा तो आप वर्तमान में अपना जीवन सुखी सुखी बिता पाएंगे। अच्छा, पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव अपने आप में एक शुभ भाव है, ये आपको शुभ ही फल देता है। इसका मजबूत होना बहुत अच्छा माना जाता है कुंडली में, और यहाँ से कई बार हम इष्ट देवता को भी देखते हैं, एक दृष्टिकोण है ये देखने का। अच्छा, छठे भाव से क्या देखते हैं हम, सिक्स्थ हाउस, ये दुष्ट स्थान माना जाता है, दुष्ट स्थान माना जाता है, मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई यहाँ से हमें प्रॉब्लम्स मिलती है, यहाँ से हमें पीड़ा मिलती है। पर पीड़ा किस तरीके की? देखिए, छठे भाव से कुंडली के तीन चीजें मेनली देखी जाती है, रोग, रिपु और ऋण। रोग का मतलब हम सभी समझते हैं कि रोग का मतलब होता है बीमारी, कोई ना कोई प्रकार की बीमारी है। पर छठे भाव से हम देखते हैं क्या, रिपु, रिपु का मतलब होता है दुश्मन। जितने भी दुश्मन आपके जीवन में अगर हैं या नहीं भी है या आने वाले हैं, वो हम छठे भाव से ही देखते हैं। अच्छा, और ऋण, ऋण का मतलब होता है लोन। किसी भी प्रकार का कर्जा अगर आपको मिला है जीवन में, या आप लेना भी चाहते हैं, तो छठे भाव की दशा शुरू होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका लोन भी पास हो पाएगा। मतलब आपके सर पे लोन चढ़ने के लिए भी छठे भाव का होना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लोन उतारने के लिए भी इस भाव का रिलेवेंस होता है। पर देखिए, इस भाव से हम सेवा भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अगर सेवा कर रहे हैं अपने जीवन में, आप लाइफ में कंट्रीब्यूट ऐसे ही कर लेते हैं, लोगों की हेल्प कर ही देते हैं, आपका स्वभाव है, तो आपको ये चीजें ज्यादा नहीं सताती, जितनी भी प्रकार की बीमारियां है या कर्जा है या ऋण है किसी भी प्रकार का। इसीलिए छठे भाव से हम डॉक्टर्स को देखते हैं, बड़ा ये हिंट दे रहा हूं मैं कि डॉक्टर्स, लॉयर्स,
जितने भी मुकदमे वाले लोग हैं या लोगों के दुख से पैसा कमाने वाले लोग हैं, वो भी छठे भाव से देखे जाते हैं। क्योंकि देखिए डॉक्टर जो है वो भी दुख से पैसा कमा रहा है, लॉयर पैसा दुख से कमाते हैं, सेवा करके जो लोग पैसा कमाते हैं वो किस प्रकार की अपनी सर्विस देके आईएएस अफसर हो गए, आरएस अफसर हो गए, आईएफएस हो गए, या जितने भी सिविल लेवल पे जो लोग हैं वो सभी सेवा दे रहे हैं। हमारे जो फौजी हो गए, पुलिसमैन हो गए, ये सभी सेवा दे रहे हैं। इस पर्टिकुलर हमारे इस पर्टिकुलर भाव में कोई सॉफ्ट प्लेनेट अगर आ जाए, कोई बेनिफिक आ जाए, तो यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि ये तो दुश्मनों का घर है। यहाँ तो लड़े झगड़े की बात चाहिए। तो यहाँ पर थोड़े क्रूर प्लेनेट अगर हो, राहु, मंगल, शनि, सूर्य, ऐसे प्लेनेट जब छठे भाव में विराजित होते हैं तो ऐसे लोगों का पलड़ा हमेशा लाइफ में भारी पड़ता ही है। अब मजे की बात यह है कि छठे भाव से हम डेली रूटीन भी देखते हैं। तो किसी व्यक्ति का अगर छठा भाव बहुत कमजोर होता है ना, तो ये भी देखा जाता है कि इस व्यक्ति का रूटीन कुछ अच्छा नहीं है। मतलब आलसी व्यक्ति कह सकते हो आप। हालांकि दूसरे प्लैनेट्स का भी इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर, पर छठे भाव से मेनली ये सारी चीजें देखते हैं। अब ये देखते हैं सप्तम भाव। देखिए सप्तम भाव सबसे इम्पोर्टेंट हमारी कुंडली में होता है, क्योंकि वो लग्न के जस्ट अपोजिट वाला भाव है। लग्न कुंडली का जस्ट पहले भाव का अपोजिट वाला भाव, मतलब आपका जो ओवरऑल लाइफ रिफ्लेक्ट करने वाला भाव है। सप्तम भाव से हम हमारे स्पाउस को, हमारी पार्टनर को, हमारी डे टू डे इनकम को देखते हैं। और ये जितना बेहतर होता है उतनी है आपकी डे टू डे इनकम होती है। देखिए छठे सातवें भाव भाव। से हम एक चीज और देखते हैं कि भाई ये पार्टनरशिप कितना अच्छा कर सकता है, व्यक्ति की अकोमोडेटिंग क्वालिटीज कितनी अच्छी है। सप्तम भाव में अगर कोई क्रूर प्लेनेट आ जाए, पर वो स्व राशि का हो, तो शादी अच्छी चल जाती है, बच जाती है, या सो एवरेज चल जाती है। पर अगर कोई क्रूर घर देखता हो, तो थोड़ा सा सोचने की बात है कि भाई यहाँ पर अब डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर बेनिफिक्स बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, कुछ कंडीशन उसमें भी लगती है, पर जनरली हम सप्तम भाव से हमारे जो है स्पाउस को देखते हैं। और स्पाउस देखिए, स्पाउस अच्छा मिलेगा अगर आपको, सप्तम भाव मजबूत होगा तो आपकी कीर्ति दुनिया में बढ़ती है। आप रिप्रेजेंट अपने आप को अपने स्पाउस से ही कर पाते हैं, है ना। हालांकि 10वें भाव से भी हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, पर सेवंथ हाउस भी आपका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन शो करता है। आगे देखेंगे हम 10वें भाव के बारे में। अच्छा, अष्टम भाव। अष्टम भाव से सभी लोग डरते हैं। देखिए 6, 8, 12, ये 3 नंबर सुनते ही ज्योतिषियों के कान खड़े हो जाते हैं, या जनरली जो ज्योतिष में जानते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं। और अष्टम भाव जो है, इस भाव का ये होता है कि यहाँ से अनअर्न्ड इनकम देखते हैं। मतलब जो एक ऐसा पैसा जो आपने कभी कमाया नहीं, पर कमाया जा सकता है। यहाँ से गुप्त धन देखा जाता है कि आपका धन कितना गुप्त पड़ा हुआ है, या आपको आकस्मिक लाभ देखा जाता है। यहाँ से हमारी आयु को भी देखा जाता है कि आपकी लाइफ की लेंथ कितनी रहेगी, आप कितना जिएंगे, है ना। और अष्टम भाव से सडन एक्सीडेंट, सडन डेथ भी देखते हैं कई बार। और अष्टम भाव से ये भी देखा जाता है कि भाई ये व्यक्ति जो है, ये स्पेकुलेशन में पैसा कभी कमा पाएगा क्या। हालांकि वो कुछ और भावों से भी देखते हैं, पर अगर अष्टम भाव का स्वामी किसी बेनिफिक द्वारा देखा गया है, तो यहाँ पर वो आकस्मिक लाभ मिल सकता है ऐसे व्यक्ति को। अष्टम भाव से हम क्या देखते हैं, हम अष्टम भाव से इंश्योरेंस देखते हैं, मृत्यु से कमाया हुआ पैसा। देखिए इंश्योरेंस अपने आप में क्या है, कि आप किसी और की मृत्यु के द्वारा अपने पैसा कमा रहे हैं। तो इंश्योरेंस हो गया ना अष्टम भाव, क्योंकि मृत्यु का भाव है ये। अष्टम भाव से छुपा हुआ कुआं भी देखते हैं। और अष्टम भाव जो है हमारी कुंडली में गुदा स्थान को भी देखा जाता है, गुप्तांगों को भी देखा जाता है। अब देखते हैं हम नवा भाव। देखिए नवे भाव का जो कारक तत्व है वो बृहस्पति है। नवे भाव में कोई भी राशि चलती हो, कारक तत्व हमेशा इसके बृहस्पति रहते हैं। और बृहस्पति धर्म का कारक है। धर्म मतलब राइटियसनेस। इट इज नॉट अबाउट रिलीजियन, इट इज मोर अबाउट राइटियसनेस। कि नवे भाव का स्वामी जब भी मजबूत बैठा हो, या कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति राइटियसनेस पे चलना चाहेगा हमेशा। द पर्सन विल ऑलवेज से कि यार गलत मतलब गलत और सही मतलब सही। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बृहस्पति सिखाते हैं, है ना। विदाउट एनी लेसन, ये उस व्यक्ति में बाय बर्थ होता है। नवे भाव से हम हमारे गुरुओं को भी देखते हैं। नवे भाव से हम देखते हैं कि भाई
हमें हमारी शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा किस प्रकार से प्राप्त होगी, हम उस पे कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। नवे भाव से हम ये चीज भी देखते हैं कि हमारे पिता से हमारा संबंध कैसा रहेगा। और नवे जिस भी भाव में यहाँ पर बेनिफिक प्लेनेट अगर आते हैं तो हमें फायदा जरूर मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं 10वां भाव। ये केंद्र का भाव है। केंद्र का भाव हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है कुंडली में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी अंदरूनी चीजों को शो करता है कि यार ये व्यक्ति कैसा फील करता है एक्चुअली। क्योंकि देखिए, हमने बात की थी चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव आपके मन की शांति है। पहला भाव आपकी बुद्धि कैसा देखती है चीजों को, आप दुनिया को कैसा अनुभव करते हैं बुद्धि के स्तर पे। सप्तम भाव जो है वो आपका स्पाउस रिफ्लेक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ हैम्पर होती है अगर अच्छा नहीं मिले तो, और अच्छा मिल जाए तो वाह जी वाह। 10वां भाव आपका स्टेटस को शो करता है कि आपका समाज में कितना स्टेटस है, आपको लोग कितना जानते हैं, किस हिसाब से आपकी कीर्ति ख्याति इस जगत में होने वाली है। ये सभी 10वां भाव दिखाता है। आप कौन सा कार्य करेंगे, किस प्रकार कार्य करेंगे, ये भी 10वां भाव दिखाता है। तो 10वें भाव का स्वामी, हालांकि काल पुरुष कुंडली में 10वें भाव के स्वामी शनिदेव है, जो कि धीरे धीरे ग्रो करने वाले, धीरे धीरे बढ़ने वाले प्लेनेट है। तो देखा जाता है कि भाई 10वें भाव से हम हमारी स्टेटस को देखते हैं, हमारी कीर्ति ख्याति और विख्यात कितने होंगे हम, और कुख्यात कितने होंगे वो भी 10वें भाव से देख सकते हैं। 10वें भाव से हम हमारे घुटनों को भी देखते हैं कि अगर आपके घुटनों में बार बार चोट लगती है ना, तो आप देखिए आपका 10वां भाव हो सकता है खराब हो, कहीं ना कहीं बेनिफिक प्लेनेट की उस पर दृष्टि हो, या बेनिफिक प्लेनेट क्रूर ग्रह वहां पर बैठे हुए होंगे। नाउ लेट अस सी द 11th हाउस। 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर गेन्स। आपके जीवन में आपको प्रॉफिट्स कितने होंगे, आपकी इच्छाएं कितनी पूरी होगी, और आपका ऑर्गेनाइजेशन में या आपके दोस्तों के बीच में आपका कितना नाम चलेगा, कितना नाम रहेगा। ये सभी एकादश भाव 11वें भाव से देखते हैं। पर 11वां भाव कुंडली का सबसे खतरनाक भाव भी माना जाता है, क्योंकि यह एक पाप संज्ञक भाव है। मतलब कि यहाँ से व्यक्ति पाप करना शुरू करता है। क्यों? अगर कुंडली में 11वां भाव मजबूत है तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा बहुत आएगा, ऐसे व्यक्ति के पास दोस्त बहुत होंगे, उसकी इच्छाएं पूरी होगी। पर आपने सोचा है कभी भी कि इच्छा पूरी करने की जिद्दोजहद में अगर व्यक्ति सारी लिमिट्स पार कर दे तो क्या होगा? वो कोई ना कोई पाप कर बैठेगा। तो ऐसा ही होता है 11वें भाव में। 11वें भाव में क्रूर ग्रह बैठे हो तो उन्हें अच्छा माना जाता है कि यार यहाँ पर लड़ाई झगड़े चलते हैं, यहाँ पर गाली गलौज चलता है। पर यहाँ पर यही क्रूर ग्रह आपको पाप करने के लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल। अगर आप 11वें भाव के स्वामी को धारण कर रखे, तो यहाँ पर आपको सोचना चाहिए, किसी न किसी रत्न के रूप में अगर आपको किसी ने पहना दिया है, तो आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पर वो इच्छा पूर्ति तो करवा देंगे, पर वो पाप करवा सकते हैं, और वह कर्म वापस मिलता जरूर है। अब देखते हैं हम 12वां भाव कुंडली का। 12वां भाव एक सबसे सुंदर भाव है कुंडली का। हालांकि यहाँ से हम, ये देने का भाव है अपने आप में। मतलब यहाँ पर जो भी ग्रह बैठेगा वो आपसे लेकर जाएगा। अब वो किस फॉर्म में लेके जा सकता है? देखिए, यहाँ पर आपको हो सकता है हॉस्पिटलों में पैसा गंवाना पड़े, ये भी दे रहे हैं आप। आपको हो सकता है चैरिटी करनी पड़े, ये भी दे रहे हैं आप। आपको हो सकता है कि अकेला फील करना पड़े, है ना? तो 12वां भाव जो है वो देने का भाव है, एक तो अकेले होने का भाव है। यहाँ से हम आश्रम को भी देखते हैं, यहाँ से हम मेडिटेशन को भी देखते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को भी देखते हैं, और यहाँ से हम मोक्ष को भी देखते हैं। तो 12वां भाव कुंडली का एक इतना सुंदर भाव है जहां पर हमारी जर्नी आकर खत्म हो जाती है, और यहीं से हमारे पूर्व जन्म का कुछ अनुमान हमें लग सकता है कि पूर्व जन्म में भी आपके क्या संस्कार रहे होंगे। हालांकि 12वें भाव से हम शैया का सुख भी देखते हैं कि आपका बेड प्लेजर कितना होगा, और 12वें भाव से हम ये भी देखते हैं कि आपकी स्लीप की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। तो अगर स्लीप की क्वालिटी हैम्पर हो रही है, कहीं ना कहीं आपको मेंटल स्ट्रेस है, तो 12वें भाव पर ध्यान देना जरूरी है कि भाई 12वें भाव से आपका स्लीप डिसाइड होगा, है ना? तो ऐसे करते करते हम 1 से लेके 12 भाव तक आए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको
कमेंट करना चाहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के दिखाइए। मैं आपको ज़रूर से इस पर रिप्लाई करूँगा। हम अच्छा और भी ज्योतिष की वीडियोज़ के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा, तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। नमो वाह!